नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ, जहां होर्मुज स्ट्रेट में भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं। भारत के 11 जहाज समुद्र में फंसे हैं। कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी से सभी जहाज भरे हुए हैं। ऐसे में 6 एलपीजी के, 4 तेल के और 1 एलएनजी टैंकर है। बड़ा अपडेट, जहां मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते दुनिया में तेल गैस का संकट चरम पर है। होर्मुज स्ट्रेट समुद्री रूट ग्लोबल तेल सप्लाई के लिए अहम मार्ग है। भारत सरकार की ओर से बताया गया कि होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट से क्रूड ऑयल, एलपीजी और एलएनजी से भरे करीब 11 जहाज फंसे हुए हैं। पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में 6 एलपीजी टैंकर, 4 कच्चे तेल के टैंकर, 1 एलएनजी टैंकर, 1 रसायन ले जाने वाला टैंकर, 3 कंटेनर जहाज, 2 बल्क कैरियर और 1 ड्रेजर शामिल है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जिससे ग्लोबल तेल सप्लाई का 20% हर रोज गुजरता है। अमेरिका, इजरायल के साथ ईरान युद्ध के चलते होर्मुज में रुकावट से दुनिया के तमाम देशों में तेल संकट गहरा गया है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जुड़ गए हैं। गोविंद जी, लगातार भारत के 11 जहाज समुद्र में फंसे हैं और एक और ये भी कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि किसी भी तरह की किल्लत या गैस या तेल को लेकर नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब हालात जो है वो और भयावह होते जा रहे हैं, उसे लेकर अब आगे क्या कुछ होना संभव है? जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि तेल की, गैस की कोई किल्लत नहीं है, यह बात जरूर है कि सरकार इसको इंतजाम में लगी हुई है। और जिस तरह से दूसरे देशों में इसकी हालात खराब होते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर दूसरे देश तक, वैसी भारत की स्थिति अभी भी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जिस तरह से होर्मुज स्ट्रेट में जो टैंकर रुक गए हैं और प्रभावित हो रहे हैं, आने के लिए वहां से पासेज उनको नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से अगर इसमें देरी होती है तो जरूर पहले की तरह किल्लत जरूर होगी। जहाँ तक अपने देश की बात है तो प्रोडक्शन भी काफी बढ़ा दिए गए हैं। गैस के लिए को लेकर 40% उत्पादन अधिक तेज करने के लिए कहा गया है, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से होर्मुज स्ट्रेट में जो अमेरिका और इजराइल के जो अटैक हो रहे हैं और ईरान के द्वारा जो उस पर पलटवार हो रहे हैं, दूसरे जो मुस्लिम कंट्री गल्फ के स्टेट देश हैं उस पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उसके बाद से काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि ईरान ने कहा था कि भारत के लिए हम झंडा लगे हुए तो हम नहीं रोकेंगे। हाँ, उससे पहले हमें उनको इन्फॉर्म करना होगा। तो भारत की जो नेवी स्टाफ है, जो पोर्ट है, वो तेल टैंकर के साथ हैं और वहां से निकालने की कोशिश हो रही है। तो 11 टैंकर अभी हमारे वहां फंसे हुए हैं, जिसको कि अभी तक उनको वहां से निकल जाना चाहिए था। और इसके बाद भी कई 10 से ऊपर टैंकर हमारे वेट कर रहे हैं उसके पीछे। तो अभी जो हालात है उसके हिसाब से हमें देखें तो आने वाले समय में इसको लेकर हमें दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है गोविंद जी, क्योंकि अगर बाजार की बात की जाए तो लगातार जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे में इस तरह के हालात भी बने हुए हैं, तो क्या ये एक चिंता का विषय हो सकता है? बिल्कुल, अगर देखिए अभी तक जो डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर अब प्रभावित हो रहे हैं हमारे टैंकर वहाँ से तेल लाने को लेकर, तो तेल की कीमत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जो आयात जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ेंगे। तो ऐसे में उसको जो उपभोक्ताओं पर पड़ेंगी तो महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी ही महंगाई काफी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि गैस की किल्लत हुई है तभी से। आप देखिए होटल में खाने पीने की जगहों पर आप जाएं तो आपको जो दाम है उसमें काफी बढ़ के मिल रही है। लेकिन जब तेल की कीमत भी अब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे महंगाई भी बढ़ेगी। जी, चलिए ठीक है गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।